मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उससे पूछा सर, वो बिल्कुल पागल जैसी थी सर। बहुत कोशिशों के बाद कुछ याद आया सर उसे। फिर सर मैंने उसे उसके घर ले गया और उसके घर में उसकी ननद मिली। वो दोनों आपस में रोने लगे। कुछ याद आया सर उनको। सर वो बता रहे थे कि मंत्री और वो बाबा और उसका पिए, ये तीनों साले देश के नाम पर कलंक हैं सर। लगता है कि इन लोगों ने उसके आदमी को मार दिया है सर, और वो गवाही देने के लिए भी तैयार है सर। गवाही देने के लिए तैयार है? जी सर। ठीक है, घबराओ नहीं पवन इंस्पेक्टर। मैं भी यही सोच रहा था कि जब से हरामजादा ये मंत्री आत्माराम हुआ है और उसका जो दाहिना हाथ प्यारो है और उसके साथ में जो साधु है सर, मुझे ऐसा लगता है वो अगर ये ढोंगी बाबा है। अगर ये वर्दी हमारे जैसा पन्ना होती सर, तो कसम हिंदुस्तान की सर, मैं अब तक उन तीनों का खून कर दिया होता सर। तो ठीक है, घबराओ नहीं। चलो आज उन हरामजादों का काम तमाम कर दिया जाएगा और सबका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा सर। जैसे आपने मुझे आज्ञा दी सर, मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ सर। थोड़ा सर पे हमारे हाथ इसी तरीके से रखिएगा, मैं एक दिन इन तीनों को दुनिया से मिटा दूंगा सर। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। की कसम, मैं दुनिया से मिटा दूंगा सर। ठीक है, आओ। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे आप लोग रात व्यतीत कर दिए, लेकिन आप लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं किया, न प्रणाम किया। अरे आपके क्षेत्र का भारत देश महान, मैं इन सबों के क्षेत्र का मंत्री हूँ, फिर भी प्रणाम नहीं करते। अरे प्रणाम करेंगे अपने गुरु से। मैं अब आया हूँ, आने में जरा देर हो गई। महाराज इस फौजी का किया जाए, साला भूखों से तड़प रहा है। देखो सुबह की समय है, सूर्य देवता का उदय होने वाला है और मुहूर्त ये बता रही है। ये देखो, अरे जनता को संबोधित करना है ना, मीटिंग है ना, और उसमें साबित करना है कि देशद्रोही कर्नल अमर सिंह कितने गुनाह किया है। हम लोग उसे अपने अंडर में रखे हैं, ना जाने कितने मासूमों की हत्या किया और तरह तरह के विवाद में फंसा, केस पे केस चले, फिर भी उसको अपने अंडर में लिए। और जरा आप भाषण में बताएं। लेकिन उसकी अदालत से जज साहब ने फांसी की सजा सुनवा दिया। अरे नहीं, वो अंदर में आ ही गया। इसको बांध दो, इसको बांध दो, क्योंकि आज इसका अंत होने वाला है। ऐसे देशद्रोही अगर कर्नल हुए देश की सुरक्षा के लिए, तो हिंदुस्तान का क्या होगा? बर्बादी, बर्बादी। हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान, भारत देश की आजादी। देश सोने की चिड़िया है, और ऐसे दरिंदे अगर होते गए तो सोने की चिड़िया नहीं, वो मिट्टी की चिड़िया के समान हो जाएगा। लेकिन भारत देश सोने की चिड़िया तो बोला गया है, इतिहास में है, राष्ट्रीय गीत में है, लेकिन वो सोने की चिड़िया में डाले भी होती है पेड़ में। वो डालों पर हम जैसे राक्षस निवास करते। अच्छा, मैं जरा जनता को संबोधित कर दूं और जरा बारी बारी से इसके बाद में आप भी बोलेंगे। प्रिय आदरणीय माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं मंत्री आत्माराम सिंह, रक्षा मंत्री कैबिनेट स्तर आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारी सरकार क्रांति पार्टी चुनाव निशान झोपड़ी की सरकार बहुत ही भारी मतों से आप लोगों ने विजयी किया था। मंत्री जी, बाकी सब चले गए, झोपड़ी वाले बच्चे हैं। ये गरीब लोग हैं ना, ये सब गरीब झोपड़ी, इन्हें आवास की जरूरत है। वो देखो कुर्सी पर बैठे के रहते हैं त्रिपाल ताने, मैंने देखा। लेकिन हमारी सरकार के अंदर जो भी योजनाएं लॉन्च हुई,
आप लोगों तक पहुंची, माताओं बहनों की नहीं पहुंची? बोलो हाँ पहुंची। जबरदस्ती हाँ करो, अगर इस सरकार में रहना है तो। क्यों भाई लोगों, आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार किसने दिया? आपने। क्रांति पार्टी की सरकार ने। कोई ईटा सीटा ना ले बैठो। किस लिए? अरे हम लोग इतने जन परोपकारी योजनाओं को लॉन्च किया, फिर भी आप ईंटे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अपोजिशन के लोग हो। आवास की जरूरत है। अरे नहीं भैया, ये ऐसे ही ईंटे तुम्हारे आवास के लिए पहुंचेंगे, बिल्कुल अव्वल दर्जे के। तो माताओं बहनों, मैं कह रहा था इसी तरह से अगले आने वाले इलेक्शन में भारी मतों से विजयी बनाना और क्रांति दल की सरकार को मजबूत बनाना, क्यों ना? अब आप जरा बोलेंगे। अव्वल ईंटा आवास के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। ठीक, लेकिन हम जिस आशा से पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में आए, आज तक मैं साधु तो बना रहा, लेकिन इस बनावटी हुए साधु को एक आवाज आज तक सुनने को नहीं मिली। लेकिन इस देशद्रोही को इस हिंदुस्तान से मिटा देना चाहिए। नहीं, हमारी आवाज पाकिस्तान की आवाज में बोलना चाहिए। पीएजी, मैं सोचता हूँ ये कमांडर है, 32 टीम का मालिक है। आज इसके मुख से मैं एक आवाज सुनना चाहता हूँ। कौन सी? कमांडर, मैं साधु ने, मैं हूँ वही कोबरा आतंकवादी जिसका तुमने पीछा किया था, और मैं भीड़ों में गुम हो गया। और तोहरी इंडिया के अंदर कितने साधु और गरीबों का मैंने खून कर दिया, और आज से 10 साल पहले का दिया हुआ निशान आज मेरे दाहिनी टांग में मौजूद है। मैं लंगड़ा करके चलता हूँ, लेकिन कोबरा, तूने मुझे धोखे से कैद किया तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तेरे पाकिस्तान में अगर मेरी इंडिया मात्र पेशाब कर दे तो तेरा पाकिस्तान बह करके खाक हो जाएगा। तो तू क्या चीज है रे? और ये भूल गया रे, पाकिस्तान की पेशाब जब तू तड़प रहा था, अरे पानी को मांगता था बेटा। अरे वो पेशाब मैंने तेरे मुंह पर फेंक दिया था। मैं मर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के आगे कभी झुक नहीं सकता। अब झुकना पड़ेगा। नहीं, आज तू बोलेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब तुझको मैं बिल्ली की आवाज में बुलवाऊंगा, क्योंकि मैं शेर हूँ और तू आज बिल्ली है। अरे तू शेर था, कभी मैं बिल्ली था। अरे तू एक कुत्ते की औलाद है, तू एक कुत्ता है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने भारत माँ की आन पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। बोलेगा? नहीं बोलूंगा। जरूर बोलेगा। नहीं बोलूंगा। कहने पर बोलेगा। नहीं बोलूंगा। हुकूमत पर बोलेगा। नहीं बोलूंगा। मरने पर बोलेगा। मरने पे मेरी आत्मा, अगर मैं मर भी गया तो मेरे खून का एक चिथड़ा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा। इसे पीछे हटाओ। मरने के बाद तेरी आत्मा बोलेगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। रहेगा।
साले गोलियों से भून दिए जाओगे। भाइयों, मीटिंग का कार्यक्रम समाप्त होता है और हमारा हेलीकॉप्टर तैयार है। अगली जनसभा को संबोधित करना है और चले, आओ चलते हैं गुरुजी। अरे नेताजी ठहरो, कुछ हमारे भी सवालों का जवाब दे दो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। ओ महाराज, हितकारी मम सुतकारी कृपा रहूं गुरु। ठहरो। दिया जी सर, मेरी बात सुनिएगा। तुम तीनों लोग हरामजादा! मंत्री जी, ये आदमी हमारे भारत देश का है। अरे मेरे परम गुरुदेव, ओ परम गुरुदेव, परम गुरुदेव, हिंदुस्तान का गुरु जी, अगर आप हमारे हिंदुस्तान के हैं, ये आगे भाई हमारे यही के रहने वाले 11 रुपए का इनाम भेजे हैं कर्नल साहब के लिए, और कहते जिस तरीके से आपको मारे मंत्री के तरह कपड़ा उतरा कर मारे मंत्री को। ये सोने की मुद्रा सुनो, ये सोने की मुद्रा, ये सोने की मुद्रा गुरु के चरण में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे भोसड़ी के मंत्री, मेरी बात सुन साला, अगर कर्नल साहब रुकिएगा, अगर तू मंत्री है इस देश का, तेरे सामने ये बोल रहा है कुत्ता हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और तू साला कहता है कि हाँ, अरे परम गुरुदेव भोसड़ी की और तुमको साले आज ही सस्पेंड ऑर्डर तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। सस्पेंड ऑर्डर आज ही आ जाएगा तुम्हारे लिए। अरे कोई परवाह नहीं, तेरे जैसे मंत्री अगर मुझे सस्पेंड करवा दे। हाँ? तेरा नाम क्या है रे? बता साला, तू है कौन साला? तू है कौन साला, बता। साहब मैं एक गुरु हूँ आचार्य। अरे दादा कतना घेव खा डाल, दूध पी डाल, हराम क्या कुआड़ा सार लागत है। आता ना इसको साले बाबा पहले बात पूछने दो इससे। सूरज निकल चुके हैं, चाहे 11 बज जाए, लेकिन मैं इसका नाम पूछ करके रहूंगा। ये है कौन? तू कहाँ का रहने वाला है साला? हिंदुस्तान मुर्दाबाद तूने क्यों कहा साले? साहब, अगर अपनी ये गुरुमाला आपके चरणों में अर्पित कर दूं, हमारे चरणों में? हाँ, तो मैं अपने साधु हूँ और मैं सत बता दूं, आप कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, लेकिन ये माला हमारे चरणों में नहीं रखना, ये रुद्राक्ष है। सच बताइए, आप कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? एक गुल्लर की गदिया को मैंने, ये साला गुल्लर की गदिया है, ये गुल्लर की गदिया है। तू साला अपना नाम बताएगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बताऊंगा, मैं तेरे घर तक पहुंचा दूंगा। तू नाम बता सिर्फ अपना, और कहाँ का रहने वाला है। हाँ अभी बताएगा ये, देख रहे हो? नहीं, तू श्लोक ज्यादा पढ़ता है, दंडवत ताम पातम, ये दंडवत है। पहले संबोधित कर दूं। हाँ सभा संबोधित कर रहे हो, चलो। मेरी जनता जनार्दन, आए हुए हमारे शिष्य और हमारे भक्तगण और हमारे चेला चापर लोग, अच्छा, आज तुम्हारा गुरु लाठी ये आगे शनि भाई, ये बांस पर खुश होकर के 5 बांस मारो सारे बाबा के लिए। क्या है भैया? प्रसाद बांटना है, 10 रुपया दे दो। कर्रन के मारो, पहले मार रहा हूं। बताओ।
आए हुए हमारे भक्तगण और अपने गुरु यानी हम गुरु आपके, उनके जो आप लोग चरणों में शीश नवाते, हमारे जूते धोते साफ करते हैं, समझिए आपका गुरु आपके सामने पर खड़ा हुआ है। आप लोग यही समझिए कि मैं यहाँ का नहीं, अपनी इंडिया से कहीं दूर चल के आया हूँ। आप लोग ये समझिए कि मैं अभी अभी कुछ पल पहलों में हेलीकॉप्टर से उतरकर खड़ा हुआ। अच्छा, तू साला अपना नाम बता रहा है कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, बोल। बताएगा? कोई भाषण नहीं देना, सिर्फ अपना नाम बता साले। मेरे दोस्तों, इधर से शुरू मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी बहनों और मेरी औलादों, अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पाकिस्तान का रहने वाला यानी पाक का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैंने इस भारत देश को बर्बाद करने के लिए इस इंडिया के अंदर आया। जो मुझसे श्रद्धानुसार अच्छा, वो उसने मैंने बर्बादी फैलाया, लेकिन हमारे कारनामे बाकी रह गए। अब मैं इंडिया को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा अपने राष्ट्रपति और पीएम जी को। बर्बादी मुझे करने तू हमारे यहाँ बर्बादी करने आया था, अपनी लंगड़ी टांग साले भूल गया, क्योंकि हमारे देश के सिपाही ने तेरे पैर पे गोली मारी थी। ये इंडिया की पहचान है। पहचान है साले, अब इंडिया की दूसरी पहचान लेकर जाओगे। मेरा नाम कोबरा है। कोबरा है, तुम्हारी साले आंखें फोड़ देंगे हम, तुम्हारी आंखें फोड़ कर भेजेंगे भौंसड़ी। चलो कहाँ कहाँ भाग रहे हो? ये मंत्री, इधर मंत्री गुलाब साले। चलो कपड़े निकालो पहले तुम लोग, कपड़े, इनके कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, कपड़े निकालो। इसके कपड़े उतार साले। बस बताओ, मार साले को खींच। पब्लिक की तरफ साला देसी बजरंग बली ये पिए है साले, पब्लिक से माफी मांग भोसड़ी की मांग साले। मंत्री जो है बुला को तो और पिए का मंत्री की बाद में पहले पिए की खबर ले, ज्यादा पिए। और ये सनी भाई मंत्री जी 10 रुपए दे गए साले मारे बहुत, और तुम्हारे तंके साले माफ को करे, जो तुम्हारे तंके हुए वही माफ करी है। मैं तुम बड़ी गुंडाई कर रहे हो, अब कहो तुम्हारे गुंडे तुम्हारे हैं भोसड़ी। तुम हमारे गार्ड हो। हमारे मार में आदमी भेली डाल देता है, डाल दीजिए, डाल दे हवा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमारे नेताजी के आदेशानुसार जो उन्होंने कहा मैंने उपकार किया, मुझे माफ कर दो। माफ ओ माता, किसने माफ? माफ कर, महातारी चप्पल लेके आया था। चलो तैयार हो जाओ मारने के लिए। तुम्हें गोली से मारे या कटार से मारे या इस फांसी के फंदे से मारे, बताओ तुम तीन मौतों में से कौन पसंद करते हो? भैया हम यहाँ से जाना चाहते हैं। दावत में आए थे, जाना चाहते हो? कहाँ कहाँ? नहीं जान साहब, अरे दावत में आए थे। इसने गुंडाई करते हैं, जो नहीं जान 24 रुपए 100 ग्राम मिर्चा है,
30 रुपए घर की 100 ग्राम है। माफ कर दो, सर झुका साले। पकड़ो साहब के। और वो मंत्री कहाँ गया? भैया अब हम लोग चलते हैं, ये हमारे 2 बॉडीगार्ड मर चुके हैं। मैं गुरुजी की और ये पीआरओ की मौत तो नहीं मरूंगा। गुरुजी की मां का भोसला कपड़े निकाल, उतारो कपड़े उतारो पहले साले, कपड़े उतारो कपड़े। मंत्री बहन चोद भैया गाली मत देना। तुम जैसे गद्दार अगर इस देश में सभी रहेंगे, बैठे तुम्हें गड़ासा लेकर के काट डालेंगे। साले भाषण दे रहा है, कोई वोट मांग रहा भोसड़ी के उतार। बिल्ला बिल्ला मंत्री का चश्मा भी लगा, पाकिस्तान का लगा के सब कुछ कर रहे हैं। अरे भैया बेइज्जती होगा। तुम जैसे गद्दार अगर इस देश में रहेंगे, इसी की आड़ में साले तुम सब कुछ कर रहे थे, अब इसकी आड़ खत्म हो गई, अब तुम्हारी मारी जाएगी। पब्लिक समझ रही है। अब तुम्हें मारेगा साड़ साड़ उठा काले कुत्ते देश के, काले गद्दार। तुम अलग रहो साहब, हम उतरवाए हैं। तुम साहब अलग रहो, तुम साहब। अरे यार यार अरे हम तुम्हारे भाता, आप हमारी जल्दबाजी में जुबान भैया नहीं। अरे भैया मैं अरे कम से कम ताली तो मार दो यार, रात भर देखे हुए हो यार। बिल्कुल मालूम होता बीमार हुए बैठे हो। बीमार का इनके सब करवाना होगा। अरे रुक जा, तेरी भोसड़ी खुल जाएगी साला बटन। भैया साले तुम्हारे भैया रात भर गुंडाई करो, मेरी अर्दली हो ना, मंत्री हो मेरी अर्दली हो ना। हमका जो करी कर लिए दियो, मार कर तुमका। और तो हमारा चौकीदार जो कर रहा है आप उसे करने दीजिए। एक बात कह दे आपसे सर, बोलिए। ये मंत्री है, ये मंत्री हैं, विधानसभा मान लो उत्तर प्रदेश का मंत्री है। इसने कोई नेक काम नहीं किया। नहीं, कौन कहता है नेक काम कोई नहीं किया। अरे तमाम लोग तुम्हारी बहन जो थी, तुम्हारी बहन, हम जानते हैं उस चीज को। मंत्री ने और वो बाबा ने और उनके पिए जी, तुम्हारी बहन और हमारी बहन एक है। उसके साथ में गलत काम इसने किया, गोली मारा साले। भिजे भिजे मारो चौदह चक्कर में है, परेशान हो। हमारी बहन का बलात्कार किया साले। तुम चलो बहुत सबका बलात्कार करे, अब तुम्हार बलात्कार हम करब। इंस्पेक्टर ये साहब मुझसे अपनी तमन्ना पूरी कर लो, इसने तो छत्ते के बाहर उखाड़े। हाथ को जोड़ विनती और करता हूँ मैं, हाथ को विनती करता हूँ मैं, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं, माफ कर दो खड़े, विनती करता हूँ मैं, ऐसी गलती दोबारा करूँगा।
आज देखो हम बलात्कार इनके साथ करे गए थे। अब तेरी मौत करीब आ चुकी है। हमारे एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? हमारी पॉलिटिक्स इतनी कमजोर है, जो हमारे लेखक ने लिखा पॉलिटिक्स के विषय में, हमारी पॉलिटिक्स के नेता इतने कमजोर हैं, अमीर बनने के लिए देश को न जाने कहां से कहां पहुंचाने का काम करते हैं हमारे जैसा नेता लोग। और ये सनी भाई 10 रुपया देन का नीचे साले पेंटो उतारता है। अरे भैया बेइज्जती हो। तुम्हारे जैसे गद्दार अगर इस देश में रहेंगे तो पूरा हिंदुस्तान बर्बाद और तबाह हो जाएगा। डियाजी साहब क्या कह रहे हो? अगर हमारे जैसे नेता लोग पनपते रहे तो देश नीचे रसातल को चला जाएगा। जैसा कि मौजूदा सरकारों में आप लोग देखते हैं, ये हकीकत है और नसीहत भी है कि पाकिस्तान से घुसपैठी लोग आ जाते हैं, जबकि हमेशा बॉर्डर पे फौज तैनात रहती है। किसकी कमी है? हमारी सरकारों की कमी है। उसी में से मैं एक नेता, अपने को अमीर बनने का ख्वाब देखने वाला, मैं नेता बन करके और मंत्री की आड़ में अमीरी का ख्वाब देख रहा था। यही एक पॉलिटिक्स की कमी है। अब आप चाहे जो सजा दे डियाजी साहब, मुझे मंजूर है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। जैसा चाहते मंत्री सेवा कितना उतवा जात कितना तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हरामजादे, ये ले। बहुत दिन अत्याचार करे 14 मंत्री हो, आज मरे हो। अभी सर जिंदा है, अभी साला गड़ोई थी। तो दोस्तों, ये था हमारे भारत देश की नसीहत। और दोस्तों, इंस्पेक्टर पवन जी सर, शांति कहाँ है? जरा कर्नल साहब की मुलाकात करवाइए। आइए शांति जी। और इनकी बहन काजल साथ में है सर दोनों। कर्नल साहब ने वाकई में दिखा दिया कि वफादारी किसे कहते हैं। हिंदुस्तान के देश के सच्चे सिपाही किसे कहते हैं। अपने आप को मिटाकर कुर्बान करके देश पे आंच नहीं आने दिया। सर, एक देश का गीत है। और मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। और मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले। भैया जी, एक मैं बात तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। आप हमारा हाथ में हाथ दे दीजिए। ये कन्यादान अपने हाथों से जरूर कर दीजिए। तो बहनी आ गया 10 रुपया ने छौरी दे दिया। और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, और है अपना घर द्वार। और हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार।